शहजादे खुश आमदीद। शुक्रिया मलिका। माहिदौरा मुबारक हो, अपने बेटे से मुलाकात हो गई। शुक्रिया हुरम। इजाजत हो तो अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजार लो। बिल्कुल शहजादे, आपके लिए कमरा खास तैयार हो चुका है। मालूम ही है, सफर पर जाने के बजाय आप यहाँ हमारे साथ रहेंगे। जरूरत नहीं, मैं ख्वाबगाह में रहूंगा। वालिदा, तुम्हारे हाथों में शिफा है खातून। मेरी बड़ी वालदा शाफी थी, सारा दिन उनके लिए फूल जमा करती रहती थी मैं, और वो उन्हें उबाल कर दवाएं बनाती थी। उन्हीं से सीखा है सब कुछ। अब कैसा है मेरा बेटा जहांगीर? बहुत शुक्र है, तकलीफ खत्म हो गई मलिका। फिरोसा, तुम तो फरिश्ता बनकर आई हो मेरे पास। मेरे बच्चे को तुम्हारे हाथ से ही शिफा मिली है। मांगो मुझसे, क्या मांगती हो आज? मलिका, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाज वक्त बागीचे में जाना चाहती हूँ। सूरज, आसमान, जमीन और फूल मुझे याद आते हैं बहुत। यह मामूली बात है। गुलशा से कहते हैं ना, काफी होगा। तुम जब चाहो जा सकती हो। खुदा आपको बहुत खुश रखे, आपकी नवाजिश है। अगर आप इजाजत दें तो मैंने बिस्तर पे लिटा दूं। ठीक है। मलिका, शहजादे मुस्तफा आ गए हैं। मिल चुकी हूँ। वो आका की रवानगी के बाद यही ख्वाबगाह में रहेगा। हमारी जान छूटने ही वाली थी कि फिर से सर पर सवार हो गए माँ बेटा दोनों। मजबूरन कुछ अरसा इंतजार करना पड़ेगा हमें। क्या करना है नादिया का फिर? मेरा सबर जवाब दे चुका है। उसकी हर सांस से नफरत है मुझे। खैर, आका को कल सफर पर रवाना हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। उसके अंजाम से यहाँ मौजूद हर कोई इबरत हासिल करे, ये चाहती हूँ मैं। कोई भी दोबारा इसकी जुर्रत तक ना कर सके कभी। मेरे आका, यहाँ आ जाएं सब। इतने दिनों के लिए आप सफर पे जा रहे हैं, हमें बहुत याद आएंगे आप। मैं भी आप सबको याद करूंगा। बाबा हमें छोड़ के ना जाए ना। नहीं मेहरमा, बाबा दुश्मनों को शिकस्त देंगे। बाबा मैं भी चलूंगा, मैं भी लड़ूंगा। रुको तुम, पहले मैं जाऊंगा साथ, मैं मारूंगा दुश्मनों को। अस्मा, तुम बच्चों को लेकर वापस आ जाना। मेरे आका, तुम भी यहीं रुको हुरम। जहांगीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर है। एक नई कनीज है, उसके हाथों में बहुत शिफा है। दर्द को निकाल फेंका उसने। काश के मुस्तकिल इलाज हो जाए। उम्मीद बिल्कुल मत खोना तुम, यकीनन इसका कोई इलाज ढूंढ लेंगे। कल रवाना हो रहे हैं। हम जुदा हो रहे हैं, वैसे भी अलग ही तो रह रहे हैं। कितने दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, आपकी आवाज तक नहीं सुनी। मेरी ख्वाबगाह और कब्र में कोई फर्क नहीं रहा।
जैसे मौत का फरिश्ता मेरे सर पर खड़ा मुंतजिर हो। सुलेमान मुझे हकीकत बताए, उस औरत के लिए क्या महसूस करते हैं। खुदारा बताएं, बताएं मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। जामनी रुमाल जिस खातून को दिया था उसके लिए कुछ महसूस करते हैं? नहीं। यकीन था मुझे, आपके दिल पर सिर्फ मेरी मोहब्बत की मोहर है। कोई भी औरत या कोई भी कनीज उसे नहीं मिटा सकती। तुम परेशान लग रही हो। तन्हाई की वजह से डर रही हो क्या? मुझे धमकी दे रही हैं आप? सिर्फ आगाह कर रही हूं। सुकून से रहो ताकि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। शहजादी मुझे निगार न समझे आप मोहतात रहे। बादब सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। खजीना। मेरे आका, आपकी राहें आसान, आपकी तलवार काटदार हो। आमीन। और हम जहांगीर का ख्याल रखना, उसकी सेहत के बारे में मुस्तकिल मालूमात देती रहना। जी बिल्कुल मेरे आका, आप भी लिखते रहिएगा ताकि आपकी गैर मौजूदगी में जहन्नुम नुमा इस महल में एक लम्हा सुकून ही मैसर आ जाए मुझे। अल्लाह की अमान में रहें सब। हुरम, ठहरो। मैंने जो कहा वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया होगा, मुझे यकीन है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी। नादिया यानी आका की मंजूर नजर वो मेरी हिफाजत में है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। उसे नुकसान पहुंचाना तो क्या, तुमने उसे हिकारत से भी देखा, तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहूंगी। आप वैसे भी मेरे खिलाफ हो चुकी हैं और नादिया की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कल शब आका की ख्वाबगाह में ही थी, उन्होंने मुझे बता दिया कि वो उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। तुम भी कितनी अनजान हो हुरम। माहिदौरा, ठीक है। अगर तुम ऐसा ही सोच रही हो तो जान छोड़ दो खातून की। निगार के मामले में भी अगर आप कुछ नरमी दिखा देती तो अच्छा होता। निगार को उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। निगार तन्हा कसूरवार तो नहीं थी ना। और हाँ, उस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर था? वो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था हुरम। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। अब पाशा को इसकी वजाहत दीजिएगा, क्योंकि आपने उनकी मोहब्बत और बच्चे को खत्म कर दिया है। छोड़े शहजादी, जाने दे, इससे ज्यादा मत उलझे।
रुस्तम आगा, सलाम न दुआ, खैर तो है हुरम? तुम भी यहाँ मौजूद हो। मालूम होता तो मैं नहीं आती। मैंने सुना है तुम काफी उदास हो, गम से हर रात रोती रहती हो। माहिदौरा, अपने लिए मुसीबत मोल ना लो। उस मुसीबत का नाम बताऊं तुम्हें? नादिया। तुम तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देख लिया तुमने, आका उसे कितनी अहमियत दे रहे हैं। वो भी इस तरह के सफर पर जाते वक्त सबसे आखिर में उससे मुलाकात की। क्या इस तरह अब तुम अपने दिल को तसल्ली दोगी? तुम्हारा अंजाम भी यही होगा, मेरी तरह आग में जलोगे तुम। माहिदौरा, मुझे कोई आग नहीं जला सकती। वो क्यों जानती हो क्या तुम? क्योंकि मैं एक आग हूं भड़कती हुई। मलिका, क्या हो रहा है यहाँ? हाय मेरे अल्लाह, हटो हटो, आगा आगा, उतारो इसे, जल्दी जल्दी उतारो इसे, जल्दी करो। रोजा,
जाओ यहाँ से, सबके सामने बताओ। मेरी वजह से हुआ सब कुछ। मेरे हाथ जाओ। मुझे बात करनी थी मलिका से, आज सब कुछ बता देती उन्हें। और ये कि उसे नहीं मुझे मार दे। मुझे अब फायदा नहीं कोई। मगर आपने तो वादा किया था कि आप उसकी हिफाजत करेंगी। हर चीज हर इंसान को खत्म होना है, लेकिन तुम वो इंसान हो जो अज़ल से अबद तक रहोगी। शहजादी, तुम्हें कितनी दफा समझाया था मैंने, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। अगर आप नादिया की बात कर रही हैं, तो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। खातून ने खुदकुशी की है। ये कैसी तनाई है? सारा हरम गहरी नींद सो रहा था शब भर, खास तौर पर खातून की हिफाजत करने वाले मुहाफिज। शायद खाने में कुछ मिला दिया क्या हो। तुमने किया है ना गुलशन? हरगिज नहीं शहजादी, मेरी क्या मजाल। शहजादी, मेरे कमरे से चली जाएं इसी वक्त। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। अफीफा खातून, फरमाइए शहजादी। फौरन वाकये की तहकीकात करें। आका को भी सूरत हाल से आगाह करने के लिए मकतूब लिखें। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत की कोई जरूरत नहीं, ऐसे हादसे का रूनुमा होना ही काफी है। तुम्हारी खातून से जान छूट जाएगी ये मत समझना। नादिया चली गई तो कहीं और आ जाएगी। फिरोजा, जहांगीर अब कैसा है? सो गया वो? वो सो गए मलिका, काफी बेहतर है। करीब आओ। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया। मलिका, क्या हुआ? आप जिनकी मुंतजिर थी वो मेहमान आ चुके हैं। बहुत खूब, तो फिर इंतजार मत करवाओ हमारी शहजादी को मसीद।